7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचा गया। एथलेटिक्स में पहली बार भारत ने ओलंपिक में पदक जीता और वो भी स्वर्ण पदक। सूबेदार नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में यूरोप का वर्चस्व तोड़ते हुए प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई ओलंपिक स्वर्ण पदक धारी होने का गौरव भी प्राप्त किया। इस उपलब्धि से नीरज चोपड़ा और पूरा देश खूब खुश हुआ। देश भर में लोगों ने जश्न मनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस उपलब्धि से सबसे अधिक प्रसन्नता किसे हुई? अपने बायोपिक एक्सपर्ट अक्षय कुमार, क्योंकि जब हीरो है तो बायोपिक भी होगी, और अगर राष्ट्रवादी हीरो की बायोपिक होगी तो उसमें अक्षय कुमार भी होंगे। TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने के बाद उनकी बायोपिक की एक स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। सर्वप्रथम तो मौर्य मंडल जैसे फेसबुक यूजर को हमारा साधुवाद, जिन्होंने इतना चुटीला पोस्ट तैयार किया है। उन्होंने नीरज चोपड़ा के बायोपिक का एक बेहद गजब आइडिया दिया है, जिसमें अक्षय कुमार लीड रोल में होंगे। यह फिल्म कैसी होगी और अक्षय कैसे नीरज की भूमिका को आत्मसात करेंगे, आइए सुनते हैं इन्हीं की पोस्ट की जुबानी। देवियों और सज्जनों, पेश है नीरज चोपड़ा की बायोपिक। प्रारंभिक दृश्य हरियाणा के एक छोटे से गांव का है, जहां कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और बल्लेबाज एक बड़ा छक्का मारता है। गेंद एक पास के खेत में जाती है। एक बालक अपने पिता के साथ उन खेतों में काम कर रहा है। खेल खेल में लड़के कहते हैं, ओए छोड़ू, बॉल देना। वह छोटा लड़का जब बॉल फेंकता है तो लड़के कहते हैं, रहने दो, बॉल हम तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन छोटा लड़का गेंद फेंकता है और गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर लगती है। पास से गुजर रहे एथलेटिक्स कोच गजराज राव इस विलक्षण प्रतिभा को देखकर चकित हो जाते हैं। वह इस बच्चे के पीछे पीछे चल देते हैं और देखते हैं कि कैसे ये बच्चा बड़ी निपुणता से लंबी दूरी तक चीजों को फेंक सकता है, चाहे अपने पिता को ईंटें देना हो या पेड़ पर से आम गिराना हो। गजराज को यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बच्चा अद्भुत प्रतिभा वाला है। गजराज बच्चे को बोलता है कि वह उसकी अकादमी ज्वाइन करे। बच्चा कहता है कि वह गरीब है, उसके पास जूतों तक के लिए पैसे नहीं हैं। इसके साथ ही उसे अपने पिता का भी हाथ बटाना है। गजराज उसके पिता से बात करता है और उसे बताता है कि उसके बच्चे को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसके पिता किसी तरह मान जाते हैं। वह बच्चा अकादमी जाता है और फटी चप्पलों और अजीबोगरीब कपड़ों में उसे देखकर अमीर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। कोच उन सभी को डांटते हैं और जब वह भाला फेंकता है तो सब देखते ही रह जाते हैं। सालों बाद वह लड़का अब अक्षय कुमार हो चुका है। वह राष्ट्रीय स्तर का भाला फेंक चैंपियन है और सेना में उसकी नौकरी है। वह राष्ट्रीय कंपटीशन में प्रथम आता है। एक दिन वह कैंटोनमेंट के बाहर अपने मित्रों के साथ मौज कर रहा है कि तभी कुछ गुंडों को वह कियारा आडवाणी को छेड़ते हुए देख लेता है। अचानक से गुंडों पर भालों की बरसात होती है और वे डर के मारे भाग जाते हैं। लड़की धन्यवाद कहने के लिए आगे बढ़ती है, पर अक्षय पहले ही निकल लेते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है। अगले दिन कैंट में कोई बड़ा फंक्शन होता है और मार्च पास्ट होती है। अक्षय मार्च करता है और उसी दौरान वह कियारा को कमांडिंग अफसर के बगल में बैठे देखता है। वह समझ जाता है कि कियारा उनके CEO की बेटी है, लेकिन फिर भी दोनों में प्रेम हो जाता है। परंतु अक्षय उससे कहता है कि उसका ध्यान ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने पर है। कियारा उसे अपना समर्थन देती है और कहती है कि वह तब तक उसकी प्रतीक्षा करेगी। अक्षय विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतता है, परंतु जल्द ही पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा युद्ध छिड़ जाता है। अक्षय कहता है कि वह युद्ध में जाएगा। प्रशासन मना करता है क्योंकि वह देश के लिए मेडल ला सकता है, परंतु अक्षय के लिए देश से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। सभी उसे सलाम करते हैं। बॉर्डर पर युद्ध छिड़ चुका है और एक दृश्य में अक्षय पाकिस्तानियों से घिरा हुआ है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती है तो वह पेड़ की एक शाख से शत्रुओं पर धावा बोल देता है, परंतु वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अक्षय अस्पताल में है और डॉक्टरों का कहना है कि वह कभी भी भाला नहीं फेंक पाएगा, परंतु अक्षय सबको गलत सिद्ध करने के लिए लालायित है। कियारा उसके साथ रहती है। सभी उसके ठीक होने की प्रार्थनाएं करते हैं। अक्षय फिट हो जाता है और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर जाता है। अक्षय का मुख्य कंपटीशन एक कुटिल जर्मन एथलीट और एक अफ्रीकी एथलीट से है। जर्मन एथलीट अक्षय का उपहास उड़ाता है और कहता है कि भारतीय कमजोर हैं और वे उसे हरा नहीं पाएंगे, परंतु अक्षय क्वालिफिकेशन में टॉप कर जाता है। जर्मन एथलीट को चिंता हो जाती है और वह खेल गांव में अक्षय पर जर्मन टीम के कुछ सदस्यों से हमला करवाता है। अक्षय उनसे अकेले ही लड़ पड़ता है और अपने मार्शल आर्ट के कौशल का प्रदर्शन करता है। इसी बीच मैच जीतकर आए भारतीय हॉकी टीम के सदस्य सामने आते हैं और अपने डंडों से मार मार कर जर्मन को भगा देते हैं। अक्षय को थोड़ी चोटें भी लगती है और हॉकी टीम के कुछ पंजाबी लड़के उसे पाजी कहते हुए
और उटपटांग जोक मारते हैं। इसी बीच अक्षय को पता चलता है कि उसके पिता के खेतों में आग लगी है। वह अंदर से टूट जाता है। फाइनल के अंदर अक्षय पूरी लय में नहीं होता है क्योंकि उसके दिमाग में उसका जला हुआ खेत चल रहा होता है। इसके बाद उसका कोच उसे प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि वह युद्ध में मृत्यु को मात देकर आया है। यह तो कुछ भी नहीं है, देश को उसकी आवश्यकता है। गांव में सब उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अक्षय जल्द ही चौथे स्थान पर आता है। जैसे ही वह अपना निर्णायक दांव फेंकता है, भारतीय टीम के सदस्य चिल्लाते हैं, भारत माता की जय। अक्षय सफलतापूर्वक वह दांव फेंकते हुए कहता है, जय। पूरा स्टेडियम जय घोष में उमड़ पड़ता है। जर्मन एथलीट उसे बधाई देकर माफी मांगता है। भारत खुशी से झूम उठता है। स्टेडियम में हॉकी टीम के लड़के भांगड़ा करते हैं, पदक दिए जाते हैं, राष्ट्रगान बजता है और फिल्म खत्म। और हाँ, अंत में एंड क्रेडिट्स में बादशाह के रैप के साथ अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी तू मेरा हीरो नंबर 1 के रिमिक्स पर नाचते हैं।